ये वीडियो मेष राशि वालों के लिए बेहद खास है क्योंकि इसमें चर्चा हो रही है मंगल देव के राशि परिवर्तन की। एक ऐसा बदलाव जो लंबे समय बाद हो रहा है। 20 अक्टूबर 2024 को मंगल आपके चौथे भाव में प्रवेश किए थे और तब से वही रुके हुए थे। बीच में वक्री होकर वे मिथुन में भी गए, लेकिन अब वे अपनी सामान्य गति में लौट आए हैं। मंगल सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि जीवन की कई महत्वपूर्ण शक्तियों के प्रतिनिधि हैं। साहस, पराक्रम, आत्मबल, शौर्य, प्रॉपर्टी संबंधी निर्णय, निर्माण कार्य, प्रभावशाली वाणी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और तार्किक सोच, ये सभी इनके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। साथ ही भाई बहनों से संबंध और घर परिवार की जिम्मेदारियों में भी इनका विशेष योगदान रहता है। मेष राशि के लिए तो मंगल स्वयं परक ग्रह है, लग्नेश और अष्टमेश दोनों। अब जब वे अपनी जगह से 3 दृष्टियों का प्रभाव छोड़ेंगे, 8वें, 11वें और 12वें भाव पर, तो न केवल आपकी सोच बदलेगी बल्कि जीवन के कई क्षेत्रों में नया संतुलन भी नजर आएगा। इस गोचर के साथ ही एक विशेष खगोलीय स्थिति भी बन रही है जिसे अंगारक दोष कहा जाता है और इसका प्रभाव भी कम नहीं होगा। मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ रही है जो पहले से ही केतु के साथ एक्सिस में है और इससे मानसिक उलझनों से लेकर निर्णयों में भ्रम की स्थिति बन सकती है। वही मंगल की एक दृष्टि शनि पर भी पड़ रही है जो इस गोचर को और भी प्रभावशाली बना देती है, खासकर कर्म, अनुशासन और धैर्य से जुड़ी परिस्थितियों में। इस पूरे परिवर्तन से कौन से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं और किन बातों में सावधानी रखनी होगी, इन पहलुओं की विस्तार से चर्चा करूंगा। साथ ही कुछ सरल उपाय भी साझा करूंगा जो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है तो ये राशिफल आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। जहां से ज्यादा जुड़ाव महसूस हो वही दृष्टिकोण चुनें। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूं कि लग्न राशि से देखना अधिक सटीक रहता है और यदि आपको अपनी लग्न राशि की जानकारी नहीं है तो आप इसे चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि तकनीकी रूप से दोनों के लिए अलग अलग राशिफल नहीं बनाए जा सकते। अब बात करें गोचर की, तो मंगल आपके पंचम भाव में स्थित है और क्योंकि वे लग्नेश भी है और त्रिकोण भाव में बैठे हैं, इसलिए ये एक बेहद शक्तिशाली राजयोग बनाता है। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान कहलाता है, जिससे ये लक्ष्मी योग भी बनाता है जो भाग्य, संतान, शिक्षा और रचनात्मकता से जुड़े क्षेत्रों में विशेष उन्नति के संकेत दे रहा है। जब जन्म पत्रिका का स्वामी यानी लग्नेश पंचम भाव में स्थित होता है और वो भी लक्ष्मी स्थान में, तो वहां एक खास योग बनता है जिसे लक्ष्मी योग कहते हैं, जो धन, संपत्ति और आर्थिक समृद्धि का सूचक होता है। खास बात यह है कि इस बार मंगल के साथ केतु भी है, जो संकेत देते हैं कि कोई पुराना अटका हुआ पैसा जो लंबे समय से रुकावट में था अब लौट सकता है। चूंकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और अब पंचम में विराजमान हैं, तो ये योग अचानक मिलने वाले धन या अप्रत्याशित लाभ की संभावना भी जगाता है। अष्टम भाव अक्सर पैतृक संपत्ति या विरासत से जुड़ा होता है और केतु का संबंध भी गूढ़ व पूर्वजों से जुड़ी चीजों से होता है। ऐसे में यदि कोई पारिवारिक संपत्ति का विवाद या कानूनी मसला चल रहा हो तो इसे सुलझाने के लिए ये समय बेहद अनुकूल साबित हो सकता है। इस गोचर का लाभ लेना चाहिए क्योंकि पंचम भाव में मंगल का आना न सिर्फ आर्थिक रूप से फायदेमंद होता है बल्कि ये आपकी सोचने समझने की क्षमता को भी तेज कर देता है। आपकी लॉजिकल रीजनिंग, विश्लेषण क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति अब कहीं अधिक सशक्त हो जाएगी। कुल मिलाकर यह समय न केवल आपके स्किल्स को धार देगा बल्कि आपको धन और सम्मान की दिशा में भी आगे बढ़ाए। जब केतु पंचम भाव में होते हैं तो वे हमारे स्किल सेट, खासकर मेंटल और टेक्निकल स्किल्स को निखारने का सुनहरा अवसर लेकर आते हैं। ये समय उन लोगों के लिए विशेष फलदायी हो सकता है जो सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन या लीडरशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं या फिर टेक्नोलॉजी, कोडिंग, डिजाइन जैसी तकनीकी क्षमताओं को सीखना या लागू करना चाहते हैं। साथ ही मंगल का पंचम में होना छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ये न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाता है बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावनाएं भी मजबूत करता है। चूंकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं और केतु के साथ युति कर रहे हैं, ये योग उन विद्यार्थियों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है जो रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन
या गहराई में जाकर किसी विषय को समझने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस दौरान आपकी सोच में तेजी आएगी और धन कमाने को लेकर आपके भीतर नई ऊर्जा और अनोखे विचार पैदा होंगे, क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है और मंगल ऊर्जा का प्रतीक। लेकिन इस सब के बीच अंगारक दोष का प्रभाव भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस दोष के कारण गुस्सा तेज हो सकता है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आ सकता है और निर्णयों में जल्दबाजी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए ताकि यह आपके लिए सफलता का माध्यम बने, बाधा नहीं। पंचम भाव हमारे सोचने के तरीके, रचनात्मकता और संतान से जुड़ी सभी भावनाओं का केंद्र होता है। लेकिन जब यहाँ मंगल और केतु का संगम होता है तो सोच में तीखापन आ सकता है और गुस्से की तीव्रता भी बढ़ जाती है। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये योग गर्भस्थ शिशु की सेहत और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यदि आप गर्भवती हैं तो आने वाले 1.5 महीने अत्यंत सावधानी से बिताइए। डॉक्टरी सलाह का नियमित पालन करें और मानसिक शांति बनाए रखें। संतान की सेहत पर भी असर संभव है। चोट या सर्जरी जैसी स्थितियां बन सकती हैं और माता पिता के संबंधों में भी खटास आ सकती है। इस समय आपको विद्रोही या आक्रामक स्वभाव से बचना होगा, क्योंकि पंचम में स्थित मंगल ऐसी प्रवृत्ति को उभार सकते हैं। अनावश्यक बहसों और टकरावों से जितना दूर रहेंगे उतना ही अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग कर पाएंगे। याद रखें, यही वही समय है जब मंगल और केतु की सम्मिलित ऊर्जा आपको ऐसी बौद्धिक शक्ति भी दे सकती है जिससे आप जीवन की जटिल समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। चूंकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी है और केतु के साथ पंचम में स्थित है, तो यह योग रिसर्च, डीप थिंकिंग और आत्मचिंतन के लिए बेहद शुभ भी बनता है। बस आपको सही दिशा में संतुलित कदम उठाने की जरूरत है। अगर आप स्पेकुलेटिव मार्केट से ऐसे शेयर बाजार, क्रिप्टो या ट्रेडिंग से जुड़ी चीजों को सीखना और समझना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल बन रहा है। पंचम भाव में मंगल और केतु की युति आपको विश्लेषणात्मक सोच, रिस्क लेने की क्षमता और मानसिक स्पष्टता प्रदान कर सकती है, बशर्ते आप अपने भीतर के आक्रोश और अधीरता पर नियंत्रण रखें। ये 1.5 महीने का समय कुछ नया सीखने, खुद को अपग्रेड करने और अपने स्किल सेट को विस्तार देने का सुनहरा मौका है। चूंकि मंगल लग्न के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव का स्वामित्व भी रखते हैं, इसलिए ये योग मंत्र साधना, गुप्त विद्या, तांत्रिक प्रक्रियाओं और आंतरिक ऊर्जा जागरण के लिए भी बहुत अनुकूल है। अगर आप ध्यान, तंत्र या किसी गहन साधना पद से जुड़े हैं तो इस समय को बिल्कुल व्यर्थ न जाने दें। पंचम में बैठकर अष्टम भाव के स्वामी जब लाभ भाव पर दृष्टि डालते हैं तो ये संकेत है कि अचानक से रुका हुआ धन, इन्वेस्टमेंट से लाभ या किसी पुरानी योजना का फल अब सामने आ सकता है। हालांकि पंचम में अष्टमेश की उपस्थिति और साथ में अंगारक दोष का असर रिश्तों के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां भी बना सकता है। खासतौर पर प्रेम संबंधों या संतान के साथ रिश्तों में अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए जितना ध्यान आप अपने आर्थिक और बौद्धिक विकास पर दे रहे हैं उतना ही जरूरी है कि आप अपने व्यवहार और संबंधों में संतुलन बनाए रखें। तभी ये समय आपके लिए संपूर्ण रूप से फलदायी सिद्ध होगा। रिश्तों के लिहाज से ये समय कुछ चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। कई लोगों के लिए ब्रेकअप या रिश्तों में दरार आने की संभावना भी बन रही है, इसलिए भावनाओं को संभाल के चलना जरूरी होगा। अब अगर मंगल की दृष्टियों की बात करें तो उनकी चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि मानी जाती है। इस बार उनकी चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो खुद मंगल की ही राशि है। इससे ये भाव और भी सशक्त हो जाता है। यदि किसी पुरानी बीमारी की पहचान नहीं हो पा रही थी या इलाज में रुकावटें आ रही थीं, तो अब समाधान मिल सकता है। ये समय गहन शोध, मंत्र सिद्धि या किसी गंभीर साधना पथ पर आगे बढ़ने वालों के लिए बेहद अनुकूल है। साथ ही अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि होने से पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं या कोई नया निर्माण कार्य आरंभ हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही अंगारक दोष का प्रभाव भी सक्रिय है और यही वो बिंदु है जहां सावधानी जरूरी है। मानसिक असुरक्षा, अचानक गुस्सा आना या आवेश में निर्णय लेना इस समय सामान्य हो सकता है, खास तौर पर मेष राशि वालों के लिए, जो मूल रूप से ही तेज और प्रतिक्रियाशील स्वभाव के होते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपनी ऊर्जा को साधें, विचारों को संयमित रखें और किसी भी निर्णय से पहले गहराई से सोचें, तभी आप इस परिवर्तनकारी समय का पूरा लाभ उठा सकेंगे। ये समय आपके लिए एक
अहम चेतावनी के साथ आया है, क्योंकि कई बार हम पहले कर बैठते हैं और बाद में सोचते हैं। इसलिए इस अवधि में इम्पल्सिव फैसलों से दूरी बनाना बेहद ज़रूरी है। अगर किसी डॉक्टर ने पहले सर्जरी को लेकर थोड़ी प्रतीक्षा की सलाह दी थी, लेकिन अब स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सर्जरी करानी ही होगी, तो अब उसे टालना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे मामलों में समय पर निर्णय लेना ही समझदारी होगी। अष्टम भाव में मंगल और केतु की युति जहां एक और गहराई से रिसर्च या किसी रहस्यमयी ज्ञान में प्रवेश का योग देती है, वहीं दूसरी ओर ये चेतावनी भी देती है कि अगर आप विवाहित हैं तो मानसिक विचलन या आकर्षण आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। कुछ बातें जो आप छुपा कर करना चाहेंगे वे उजागर हो सकती हैं, जिससे रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल जैसे विषयों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें और आत्मनियंत्रण रखें। वहीं दूसरी तरफ यही योग उन लोगों के लिए एक वरदान बन सकता है जो लंबे समय से किसी गंभीर समस्या में फंसे हुए थे और उन्हें कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। अब वो रास्ता खुल सकता है, क्योंकि लग्नेश जो अष्टमेश भी हैं, उनका अष्टम पर प्रभाव आपको अंधेरे में रोशनी की एक नई किरण दिखा सकता है। बस शर्त यही है कि इस ऊर्जा का इस्तेमाल आप आत्मविकास, गंभीर चिंतन और सही निर्णयों के लिए करें। इस गोचर में मंगल 23 स्तरों पर आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, बशर्ते आप उनकी ऊर्जा को समझदारी से दिशा दें और नकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज ना करें। पंचम भाव में मंगल और केतु की युति अंगारक दोष का निर्माण कर रही है, जो अष्टम भाव और लग्न दोनों पर असर डाल रही है। इसका सीधा संबंध चोट, दुर्घटना या किसी अचानक अप्रिय घटना से हो सकता है। इसलिए आने वाले समय में आपको अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना होगा, विशेष रूप से वाहन चलाते समय और किसी जोखिम भरे कार्य में कदम रखते समय सावधानी जरूरी है। मंगल की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, जो एक अनोखा संयोग बनाता है, क्योंकि मंगल लग्नेश और अष्टमेश दोनों है। यह संकेत करता है कि अचानक से धन की प्राप्ति संभव है, चाहे वह विदेश से कोई आर्थिक अवसर हो, गुप्त स्रोत से लाभ हो या किसी अनकन्वेंशनल तरीके से कमाई का मौका। राहु की उपस्थिति इस संभावना को और बढ़ा देती है, क्योंकि राहु और मंगल दोनों की ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। अगर आप अपने आय के स्रोतों को बढ़ाना या विस्तार करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। करियर हो, व्यापार हो या कोई नया वेंचर, हर जगह आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप और बिजनेस संबंधों पर भी पड़ेगी, जिससे संकेत मिलता है कि कुछ मामलों में सुधार और पुनर्व्यवस्था की जरूरत पड़ सकती है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा समय है जिसमें धन, अवसर और तरक्की के द्वार खुल सकते हैं, अगर आप सजगता और विवेक के साथ इसका सदुपयोग करें। मंगल जब राहु पर प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि कहाँ रुकना चाहिए, कब सीमाएं पार हो रही हैं। और जब ये स्थिति लाभ भाव यानी 11वें घर में बनती है तो इच्छाओं का ज्वार रुकने का नाम नहीं लेता। कुछ भी पर्याप्त नहीं लगता, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और इसी दौर में इंसान खुद को असंतोष, बेचैनी और अधूरी इच्छाओं के दलदल में फंसा लेता है। इस समय राहु पहले से ही लाभ स्थान में विराजमान है, जो लालच को और हवा देंगे। ऐसे में जरूरत से ज्यादा चाहत और बिना सोचे किए गए फैसले नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। समय असल में अच्छा है, पर इसकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना बेहद जरूरी है, वरना ये आपको भ्रमित भी कर सकती है। एक और बात जो नजरअंदाज नहीं की जा सकती, मंगल का राहु पर प्रभाव आपके खर्चों को भी अचानक बढ़ा सकता है। खास तौर पर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर खर्च की संभावना है। इसके अलावा गलत संगत से विशेष सावधानी बरतिए, क्योंकि इस समय ऐसे लोग भी सामने आ सकते हैं जो मीठी बातों में लपेटकर आपको झूठे फायदे के सपने दिखाएंगे, जैसे फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जिसमें वादा होगा कि 24% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा लाभ नियमित रूप से पाना लगभग असंभव है। याद रखिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसलिए इस अवधि में भावनाओं की जगह विवेक को प्राथमिकता दीजिए, तभी आप अपने जीवन को संतुलित और सुरक्षित रख पाएंगे। जब कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम पहली बार सामने आती है और उसमें भारी मुनाफे का वादा किया जाता है, जैसे इतना पैसा लगाओ और कुछ ही समय में दोगुना पाओ, तो अक्सर वो टू गुड टू बी ट्रू वाली स्थिति बन जाती है। शुरुआत में समझ ही नहीं आता कि ये सच है या छलावा। लेकिन इस समय ऐसी कई योजनाएं आपके सामने आ सकती हैं जो लालच को हवा देंगी, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। खासकर रत्न धारण या स्टोन पहनने के सुझावों से भी बचिए, जो बिना गहरी सलाह के दिए जा सकते हैं। मंगल का राहु पर प्रभाव
इस भ्रम को और बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप विदेश में रहते हैं या विदेशी जमीन पर निवेश की सोच रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या कोई नया अवसर, तो ये समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। वहीं मंगल की दृष्टि जब 12वें भाव में बैठे शनि पर पड़ती है, जो आपके कर्म भाव, दशम और लाभ भाव के स्वामी भी हैं, तो यह संकेत करती है कि करियर में बदलाव का समय आ गया है। मैं हमेशा अपने नियमित दर्शकों से कहता हूं कि शनि और मंगल की युति एक साथ निर्माण और विनाश दोनों कर सकती है। ये ऊर्जा या तो कुछ नया बना सकती है या पुराना ढहा सकती है। यह निर्भर करता है कि आप इसे किस दिशा में मोड़ते हैं। खास तौर पर जब अष्टम और दशम भाव के बीच अंगारक दोष बन रहा हो, तब करियर शिफ्ट का योग और भी प्रबल हो जाता है। अगर आप विदेश में नौकरी तलाश रहे थे या वहां स्थान परिवर्तन की सोच रहे हैं, तो शनि का 12वें भाव में होना और राहु का शनि की राशि में होना इसे और भी मजबूत कर देता है। कुल मिलाकर यह समय सोच समझकर उठाए गए कदमों से जीवन की दिशा बदलने का दम रखता है, बशर्ते आप लालच और भ्रम से खुद को दूर रख सके। जब जीवन में मंगल की तीव्र ऊर्जा प्रवेश करती है, तो वह एक परिवर्तनकारी दौर की शुरुआत करती है। एक ऐसा समय जब आप अपनी कमजोरियों को न केवल पहचान सकते हैं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके बेहतर बना सकते हैं। अगर आपके भीतर यह समझ विकसित हो रही है कि हाँ, मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, तो यही वह समय है जब आप खुद को भीतर से रूपांतरित कर सकते हैं। लेकिन इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ कुछ गंभीर चेतावनियां भी जुड़ी हैं। मंगल और शनि का प्रभाव जब 12वें भाव पर पड़ता है और साथ ही अंगारक दोष सक्रिय हों, तो यह संकेत करता है कि सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। खासकर यदि आप पहले से किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। हॉस्पिटल के चक्कर, सर्जरी या अचानक कोई हेल्थ क्राइसिस संभव है। केतु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है और मंगल बार बार 12वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे खर्चों का भी भारी बोझ बढ़ सकता है। और चूंकि मेष राशि के जातकों की प्रवृत्ति अक्सर इंपल्सिव होती है, वो पहले खर्च कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं। इसलिए यह समय सावधानी की मांग करता है। विशेष रूप से इस 1.5 से 2 महीने की अवधि में जब बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, तो बजट का संतुलन और व्यावहारिक सोच बेहद जरूरी है। कहने का तात्पर्य यही है कि बदलाव का यह मौका अनमोल है, बशर्ते आप भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि ठोस फैसलों के साथ आगे बढ़ें। अक्सर हम जोश में एक ही वक्त पे अपनी ज़िंदगी में सारे बदलाव लाने की कोशिश कर बैठते हैं, लेकिन यही एक सबसे बड़ी भूल बन जाती है। इसलिए इस समय आपको एक एक कदम सोच समझ कर उठाना होगा। ख़ास तौर पे अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को लेकर पूरी तरह सजग रहिए, क्योंकि शनि का 12वें भाव में होना मानसिक रूप से व्यक्ति को भीतर से अलग थलग और थका हुआ महसूस करा सकता है। खुद को संतुलित रखने के लिए ध्यान, योग या मेडिटेशन जैसे तरीकों को अपनाना बेहद लाभकारी रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, वहाँ सीधे सीधे कोई बड़ा संकट नहीं दिखता, लेकिन मंगल की अष्टम भाव पर दृष्टि जरूर कुछ चिंगारी भड़का सकती है। अष्टम भाव मांगल्य से जुड़ा होता है, इसलिए विवाहित जीवन में तर्क वितर्क, व्यंग्यपूर्ण बातें या साथी की आलोचना से दूर रहना ही समझदारी होगी, वरना छोटी छोटी बातों से बड़ा तनाव जन्म ले सकता है। मंगल के 12वें भाव पर दृष्टि होने के कारण जो सप्तम से छठा भाव है, जीवन साथी की तबीयत भी हल्की फुल्की बिगड़ सकती है, इसलिए उनका भी विशेष ख्याल रखें। कुल मिलाकर ये समय आपको बहुत कुछ सिखाने और आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है, लेकिन कुछ नकारात्मक संकेत भी है जिन पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। सेहत के लिहाज से खासकर पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी या पाचन से संबंधित दिक्कतें आपको तंग कर सकती हैं, इसलिए खान पान में संतुलन और नियमितता बनाए रखें, तभी ये समय आपके लिए वाकई लाभदायक सिद्ध हो सकेगा। इस समय शरीर की जो समस्याएं परेशान कर सकती हैं, वे खास तौर पर प्राइवेट पार्ट्स और लोअर बॉडी से जुड़ी हो सकती हैं, जैसे पुरुषों में प्रोस्टेट की परेशानी और महिलाओं में यूट्रस से संबंधित दिक्कतें। साथ ही पाइल्स की समस्या, पैरों में दर्द, सूजन, वेरिकोज वेन्स, गाउट और इन्फेक्शन जैसी चीजें भी आपको असहज कर सकती हैं। जिन लोगों को पहले से हृदय संबंधी कोई परेशानी रही है, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये समय थोड़ी अस्थिरता लेकर आ सकता है। साथ ही नींद की कमी या बेचैनी भी महसूस हो सकती है। इन सब समस्याओं से राहत पाने और मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए 2 सरल
लेकिन प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं। पहला, किसी हनुमान मंदिर में जाएं और वहां 2 दीपक अर्पित करें, घी से भरे हुए, जिनमें कुछ बूंदें चमेली के तेल की भी डाली गई हों। साथ में 2 मीठे पान और 2 नारियल चढ़ाएं और फिर वहीं बैठकर बजरंग बाण का 2 बार पाठ करें। दूसरा उपाय है शिवलिंग के पास जाकर किसी शिव मंदिर में शांत मन से ध्यान करना। यह न केवल मानसिक शांति देगा बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करेगा। इन छोटे छोटे प्रयासों से न केवल स्वास्थ्य में सुधार आएगा बल्कि आत्मबल भी मजबूत होगा, जिससे आप इन चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये मंगल का गोचर आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आए, तो कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय जरूर कर लें। सबसे पहले किसी शिव मंदिर में जाए और महादेव को कोई भी लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। गुलाल, गुड़हल या लाल कमल जैसी कोई भी चीज चलेगी। साथ ही 2 प्रकार के फल और 2 प्रकार के मिष्ठान जैसे सेब, अनार, बर्फी या लड्डू का भोग उन्हें अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठकर शिव चालीसा का 3 बार पाठ करें और फिर शांत मन से ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो महादेव को लाल चंदन, जिसे रक्त चंदन भी कहते हैं, का तिलक जरूर करें। ये विशेष रूप से फलदायक रहेगा। इसके अतिरिक्त एक और आवश्यक उपाय है, किसी भी मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें। ये उपाय न केवल आपके मानसिक और शारीरिक कष्टों को कम करेंगे बल्कि जीवन में स्थायित्व और उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा और मार्गदर्शन के साथ।